जय श्री राम। राम राम पिंटू जी। जय श्री राम पुष्कर जी कस्तो छ? बस सब ठीक ठिक छ ठाक है। सर। ठीक छ? हजुर। हजुरको के छ सर खबर? खबर राम्रो छ। ए, स्विङ पक्रिनु सक्छ? सक्छ नि सर। सक्छ नि। हजुर। स्क्रिप्टमा नाम भन्नुहोस्। एउटा स्क्रिप्ट नाम भन्नुहोस्। स्टक गोल्डमा जाउँ न सर, गोल्ड। गोल्ड गोल्ड बाइङमा छ। यहाँबाट सपोर्ट सपोर्ट या रेजिस्टेन्स। रेजिस्टेन्स रिभर्स कहाँ छ? रिभर्स छैन। रिवर्स छैन। उम्, जब तक रिवर्स नहीं होएगा तब तक ये रेजिस्टेंस खाया है वो कैसे पता चलेगा? उम्, ये ऊपर ही उठेगा। उम्, जब तक रिवर्स नहीं मारेगा तब तक ये गिरेगा नहीं। तो फिलहाल उम्, यहाँ होएगा स्टॉप लॉस सेल उम्, और आप करेंगे बाई। उम्। स्विंग हायर हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, हायर लो, हायर हाई। ठीक छ? हाई के ऊपर नया हाई, हायर हाई। डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन पॉजिटिव। ये वाला डायरेक्शन होता तो सेल, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन है। डायरेक्शन क्या है? डाइरेक्सन पोजिटिभ सर। डायरेक्शन पॉजिटिव। टॉप पॉइंट, उम्, टॉप उम्, बॉटम पॉइंट, बटम पोइन्ट। सिक्स, नाइन, थ्री यहाँ पे होता है। उम्, क्लियर? थ्री 6, यहाँ होता है। थ्री अगर सिक्स में बदलता है तो यहाँ होता है। उम्, फिर आगे कंटिन्यूअस नाइन करता है तो ऐसे जाएगा। उम्, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, ये हाई, हाई के ऊपर ये हाई, ये स्विंग हो रही है ऐसे ऐसे, यहाँ स्टॉप लॉस। उम्, ये भाग रही है ऐसे, फिर यहाँ स्टॉप लॉस। अब भी ये ऊपर ही भाग रही है तो क्या लेना चाहिए? उम्, बाई। समझे? उम्, अब स्विंग जो है वो स्विंग क्या हो रही है? पोजिटिभ। स्विंग पॉजिटिव। उम्, ट्रेंड किस ट्रेंड में है? ये अप ट्रेंड में है। क्लियर? अब ट्रेंड समझ में आया? नहीं तो यहाँ तक अगर समझ में आ गई है तो उसको डिलीट कर दीजिए।
इसको डिलीट कर दीजिए और आप काउंटिंग यहाँ से नहीं यहाँ से करेंगे। यहाँ से काउंटिंग करिए। स्टैंड में है। अगर यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो 6 हाँ 9 यहाँ 3 होता है, देन 6 देन 9। क्लियर? क्लियर सर। अगर यहाँ से काउंट ना करके यहाँ से काउंट करेंगे तो 6 to 9 डायरेक्शन आगे बढ़े। अब जो स्विंग है यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे, फिर 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 ऐसे, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट, ये सपोर्ट। अभी रेजिस्टेंस खाया है तो रिवर्स कहा, रेजिस्टेंस खाएगा तो रेड में नीचे आएगा, रेजिस्टेंस खाएगा तो रेड में नीचे आएगा। अगर इसने रेजिस्टेंस खाया तो अब तक तो इसको रेड में नीचे आना था। कहाँ है ये? बाई में है। बाई डालिए, चुपचाप छोड़ दीजिए। सर यो इन्ट्री एक्जिटको अलिकति चाहिँ बुझाइदिनुहोस् न मलाई। एंट्री टाइम फ्रेम के अनुसार है। अगर पोजिशनल ट्रेड ले रहे हैं तो आपकी स्टॉप लॉस यहाँ है, पोजीशन। इन्ट्राडेको लागि सर, इन्ट्राडेको चाहिँ एकदम इन्ट्री एक्जिटको अलिकति चाहिँ जोन सिकाइदिनुहोस् न सर। आपको तो ट्रेड करना है ना आज के दिन। जब आपको आज के दिन ट्रेड करना है तो पोजिशनल अगर क्रिएट होगी तो इधर स्टॉप लॉस। अब जैसे आप डेली टाइम फ्रेम में 6 to 9 समझ गए कि ये 6 to 9 में चल रही। अब 6 to 9 में अगर जाएगी तो उसमें ये अप ट्रेंड में है तो ये ऐसे ऐसे करके भागेगा। अब ऐसे करके अगर ये भागेगा तो पोजिशनल स्टॉप लॉस स्विंग लो पे होगी। लेकिन अगर आप यहाँ कहीं पे बाई मार रहे हो तो इसके पास इतनी सी मूव होगा और ये इतनी सी ट्रेडिंग हो चुकी है तो आपको स्टॉप लॉस आज के दिन की लो पे डाल देना पड़ेगा, इंट्राडे जो की है। और भी छोटा स्टॉप लॉस डालना है तो तब आपको 15 मिनट में घुसना पड़ेगा, 5 10 15। अब 15 मिनट के अंदर में उसकी छोटे छोटे मूव्स है। अब ये जो मूव्स है वो क्या है? छोटे छोटे मूव्स। अब आपकी स्टॉप लॉस अगर डालना होगा तो यहाँ डालना, और ये अभी क्या कर रहा है उसको देखना है। ओवरऑल ये जाएगा तो ऊपर ही, समझे? ये पॉइंट तक तो ये जाएगा ही जाएगा। अब कैसे जाएगा वही देखना है। अब जैसे ये यहाँ से एक स्विंग लिया, फिर ये उस स्विंग को क्रॉस किया, क्रॉस करके नखड़ा मार रही है। थोड़ा सा डिप मारे तो आपको यहाँ कहीं मिले तो आपकी स्टॉप लॉस ऐसे ट्रेल होएगी, लेकिन आप मारोगे तो बाई। तो आपको ढूंढना क्या है, सेलिंग या बाइंग? बाइंग ही वेट करनी है। बाइंग वेट करना होगा। अब जाके आप क्या करेंगे? इंडिकेटर की इस्तेमाल करेंगे। एनालिसिस जब करेंगे कोई इंडिकेटर नहीं, जब ट्रेडिंग करेंगे तब इंडिकेटर। अब देखिए इंडिकेटर क्या बोल रहा है। इंडिकेटर यहाँ पे बोल रहा है डबल बाई, डबल बाई। अब बाइंग अगर कर चुके हैं तो ये बोलेगा इंडिकेटर की ये आपकी ट्रेलिंग लाइन, तो आपकी बाइंग कहाँ से पड़ेगी? इस भाव से आपका बाइंग पड़ेगा, जो ग्रीन वाला लाइन है वो। यहाँ से आप बाई मारोगे, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस डालोगे, और इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करके डबल सेल नहीं बोलना चाहिए। क्लियर? अगर डबल सेल बोलता है तो तब ये और नीचे घुसेगा, मतलब इस जगह की स्टॉप लॉस जो है उसको हंट करने के लिए मार्केट एक बार आएगा। तो आपकी एंट्री मिनिमम इस पॉइंट से या फिर इस पॉइंट से, इन दो जगह से आप एंट्री करेंगे। अगर आपके पास ज्यादा लॉट लेने की क्षमता है तो आप रिसेंट यहाँ पे ही 1 लॉट 0.01 लॉट, सबसे छोटा लॉट आप एंटर कर जाओ, आप कर लीजिए। करने के बाद जब तक ये ट्रेल हो रही है तब तक चलते रहो। क्लियर? नहीं तो आप स्विंग लो
लो की वेट करिए, स्विंग लो मानने नीचे आए वहां से एंट्री मारेंगे, वो है बेस्ट एंट्री। मतलब ये यहाँ से गिरे, स्विंग लो मारे, फिर से डबल बाई बोले और भागे। आपकी एंट्री यहाँ कहीं से आएगा तो वो बेस्ट एंट्री है। अब देखिए, चार्ट के अंदर एंट्री क्विक एंड फास्ट नहीं करना, कोई भी स्किप क्यों ना हो, चाहे गोल्ड हो, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कुछ भी, एनीथिंग। खुलते ही एंट्री नहीं मानना है, खुलते ही एनालिसिस कर लेना। फिर जो नियम आएगा, वेट, वॉच, डिसाइड और ट्रेड। वेट, वॉच, डिसाइड, ट्रेड। ये वेट कर रहे हैं किस चीज को, अपने को पता है ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर जाएगा। तो ऊपर जब जाएगी तो इसकी एक ट्रेंड लाइन होगा, यहाँ से ऐसे करके ट्रेंड लाइन होगा। तो ये पॉइंट क्या है, ये एक स्विंग हाई एंड स्विंग लो। देन ये क्या मारा, हायर हाई, देन ये स्विंग लो मारने नीचे आएगा, ये इस पॉइंट के नीचे नहीं जाएगा, उससे पहले ही ये रिवर्स मारेगा, रिवर्स मार के और ऊपर भागेगा। तो आपको बाई इस पॉइंट पे करना है कि आपको बाई इस पॉइंट और इस पॉइंट, दोनों पॉइंट के स्विंग लो जो होगा वहां बाई मारनी है। तो पहले तो आप प्लान करेंगे कि मेरे को करना क्या है, स्टॉक किसमें है, मेरे को क्या करना है, कौन सी जगह से एंट्री मारना है, कहाँ स्टॉप लॉस डालना है और किस मूव को राइट करने हैं। क्लियर, समझे कुछ? यस सर। आपको नहीं, पुष्कर जी को बोल रहे हैं। पुष्कर जी समझ में आया? के बात गया है। अभी इंडिकेटर करते हैं गायब। इंडिकेटर सपोर्टिंग है, इंडिकेटर से क्विक एंड फास्ट समझ में आने के लिए और उसकी बेनिफिट उठाने के लिए है। इंडिकेटर आपको जैसा जैसा बोलता है वैसा वैसा भी अगर आप करते हो, तभी आपको बिना टेंशन किए राइट ट्रेड मिल जाएगी, क्योंकि इंडिकेटर वो सारे थ्योरीज को फॉलो करता है। अब यहाँ पे इंडिकेटर को अगर देखेंगे तो इंडिकेटर मान के चलिए मैनुअल फॉर्मेट पे है, इंडिकेटर चिपकाया नहीं, ये इंडिकेटर यहाँ पे बोलेगा बाई, और इंडिकेटर ठीक यहाँ पे बोलेगा सेल, फिर इंडिकेटर इस पॉइंट पे बोलेगा बाई, फिर इंडिकेटर ऐसे 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 करके इस पॉइंट पे बोलेगा सेल, फिर इस पॉइंट पे बोलेगा बाई। समझे कुछ? इंडिकेटर की डिजाइनिंग ऐसे ही है कि मार्केट ऊपर जाके रेजिस्टेंस खाएगा, जहाँ पे मार्केट रिवर्स मारेगा वहां पे सेल सिग्नल जनरेट होना चाहिए। मार्केट नीचे गिर जाएगा, वहां पे डिमांड लेगा, सपोर्ट लेगा, वहां पे बाई सिग्नल आना चाहिए। जिस जिस पॉइंट पे जो जो सिग्नल आएगी वो सिग्नल एक्यूरेट होना चाहिए। और अपने को क्या करना चाहिए, प्राइस एक्शन, ये जो प्राइस की एक्शन है वो प्राइस एक्शन, उस पे फोकस होना चाहिए, ना कि इंडिकेटर पे। अब जैसे ही इंडिकेटर चिपका रहे हैं तो इंडिकेटर ने सेल तो बोल दिया, साथ में प्राइस में एक्शन हो रही है। अब ये जो एक्शन है ये क्या चढ़ने वाला एक्शन है या ये गिरने वाला एक्शन है? ये गिरने वाला एक्शन। समझे कुछ? हटा दिए ना। तो अपने को प्राइस एक्शन पे फोकस होना जरूरी है। अब ये एक्शन होके ये नीचे जाएगी, नीचे जाके अपने को पता है सपोर्ट लेगा, वहां पे सिग्नल बाई आएगी, और ये स्विंग अगर पॉजिटिव है तो ये इसके नीचे घंटा भी नहीं जाने वाला है, उससे पहले ये रिवर्स वाला एक्शन फिर से मारेगा और इसको ऊपर भगाएगा। तो ये जो चीज है, ये चीज क्या बन रही है, तब ये चीज वेव क्रिएट कर रही है। तो तब थ्योरी आएगी कैंडल मेक स्विंग, कैंडल सारे मिलके स्विंग बनाती है, स्विंग्स मेक ट्रेंड, स्विंग मिलके ट्रेंड क्रिएट करती है। और ये अगर अप ट्रेंड में है तो, किस ट्रेंड में है, अगर ये अप ट्रेंड में है तो अप ट्रेंड में प्राइस ऐसे 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 चलता है, और एक ट्रेंड लाइन डेफिनेटली होता है। प्राइस की हम लोग हाईएस्ट पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट, जो कि स्विंग हाई है, जो कि स्विंग हाई स्विंग लो है, स्विंग लो से बाई मारेंगे।
फिर मार्केट और ऊपर जाएगा, हायर हाई मारेगा, वहां से मार्केट स्विंग मारने नीचे जरूर आएगा, फिर वहां से घूमेगा और ऊपर जाएगा, क्योंकि ये अप ट्रेंड की फॉर्मेशन है। अब डेली टाइम फ्रेम के अनुसार मार्केट ऊपर भाग रहा है, लेकिन आप कभी भी हाई पे बाई नहीं कर सकते। समझे कुछ? ये ये एरिया क्या हो गई? हाई। इधर पे मारेंगे बाई तो घुसेगा नीचे, तो हाई पे बाई नहीं कर सकते। फिर ये उठ के नया नया हाई मार रहा है, तो इधर बाई मारेंगे और ये घुसेगा नीचे, तो अपनी तो बैंड बचेगी, चाहे थोड़ा समय के लिए ही सही, लेकिन बैंड तो बचेगा। तो अपने को अगर वो थोड़ा समय के लिए भी बैंड नहीं बजवाने हैं तो हाई पे बाई करना बंद। समझे? लो से बाई कर लो, यहाँ से बाई कर लो, जब घुस के गिर के यहाँ कहीं मिलता है तब कर लो बाई, और यहाँ पे डाल दो स्टॉप लॉस, तो छोटा स्टॉप लॉस हो गया। उसके बाद ये जैसे ऊपर भागता है तो ये इस पॉइंट के भी ऊपर भाग गई, तो क्या हो गई? आप अप ट्रेंड को ही ट्रीट किए, स्विंग लो से बाई किए तो इतनी छोटी सी स्टॉप लॉस। अगर यहाँ पे बाई मारते हो तो स्टॉप लॉस तो मजबूरी में आपको यही पे डालना पड़ेगा, डिस्टेंस ज्यादा होता है, बड़ा स्टॉप लॉस होता है। यहाँ से बाई मारोगे तो छोटा स्टॉप लॉस होता है। बात समझे? पुष्कर जी, बात समझे? हाँ समझे सर। स्विंग जो है वो आपको एक बार रिवीजन देना चाहिए, और आप एक बार 369 को भी रिवीजन दे दीजिए। तो क्या होता क्या है, अभी देखिए, जैसे ही हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम में जाके इंडिकेटर कर देंगे गायब। इंडिकेटर गायब कर दिया, अपने को पता है ये अप ट्रेंड में है, किस ट्रेंड में है? ये अप ट्रेंड में है। अब अप ट्रेंड बोल के जहां से बाई मारेंगे वहीं से और ऊपर भागेगी जरूरी नहीं। एक्चुअली ट्रेडिंग जो है इसकी डिजाइनिंग कैसे किया हुआ है उसको समझो। डेली में अप ट्रेंड में है, जाएगा नेट में ऊपर ही, लेकिन 15-5 जैसे ही करेंगे या अपना ऑर्डर जैसे ही प्लेस हो जाएगा ये करना चालू कर देगा नौटंकी। समझे कुछ? अगर किसी ने यहाँ पे अप ट्रेंड बोल के बाई मार दिया तो उसकी क्या हालत हो रही है? नीचे नीचे घुस और घुस और घुस, स्टॉप लॉस यहाँ बना के बाई मारना है। जितना गिरेगा उतना मजा आएगा, घुस और घुस। मुझे पता है कि इसके नीचे तू जाने वाला है नहीं, उससे पहले ही तू ऊपर की होने की कोशिश करेगा। तो आपके सामने जो मार्केट स्विंग लेके छोड़ के जा रही है वो स्विंग ऐसा है। अभी ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है? ये रेजिस्टेंस पॉइंट है। तो सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट यहाँ है। अब मार्केट नीचे घुस के क्या लेता है? जब मार्केट नीचे घुसा था क्या लिया? सपोर्ट लिया और भाग गया। तो अब जब नीचे घुस रही है क्या लेगा? सपोर्ट लेगा और भागेगा। तो बाई कहाँ मारू? रेजिस्टेंस पे बाई मारू कि सपोर्ट पे बाई मारू? ये आर आई क्यू तो बाई जो होगी वो सपोर्ट से होगी। और अभी आपको सपोर्ट के लिए वेट करना है क्योंकि जब भी सपोर्ट लेगा, प्राइस अगर नीचे गिरता है, गिर के सपोर्ट लेता है तो रिवर्स मारेगा वो। ऊपर जाने के लिए रिवर्स मारना ही पड़ेगा। बिना रिवर्स के ना प्राइस ऊपर जा सकता है, ना बिना रिवर्स के प्राइस नीचे गिर सकता है। तो जब प्राइस यहाँ से नीचे गिर रही है तो गिरने देते हैं, सपोर्ट लेगा तो रिवर्स मारेगा। जब रिवर्स मारेगा वहां पे अपने को समझ आ जाएगी कि अब ये रेडी हो चुकी है ऊपर भागने के लिए इस पॉइंट के भी, तो वहां से अपन एंटर कर लेंगे। समझे कुछ? समझे कुछ? समझे सर। इंडिकेटर से भी सेम फंक्शन आएगी। अगर बिना इंडिकेटर के काम करते हैं तो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि यहाँ तक ये गिरा, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करना चालू कर दिया।
अगर ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक चैनल भी प्लॉट होता है। अब उस चैनल को आपको ढूंढना पड़ता है कि यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ तक गिर गया। गिरने के बाद ये इस ट्रेंड एंगल को फॉलो कर रहा है, ये इस ट्रेंड एंगल को फॉलो कर रहा है। अगर इस ट्रेंड एंगल को फॉलो कर रहा है तो इसकी टारगेट पॉइंट होगा यहाँ तक। अब ये यहाँ से वहां तक जाएगी तो एक चैनल जरूर होगा, इसी के बराबर में एक चैनल होगा। आ जाइए चैनल डाल देते हैं, लगभग यही चैनल है। अब मार्केट का स्विंग विंग सब दिखेगी, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक, फिर यहाँ तक। ये इसके नीचे नहीं उतरने वाला। अगर इसको ऊपर जाना है तो ये इसके नीचे नहीं जाएगा। समझे कुछ? अब आपकी बाइंग हमेशा ट्रेंड लाइन के सामने से होगा, क्योंकि ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे भगाने की कोशिश करेगा। तो आपका बाइंग कहाँ से होएगा? ट्रेंड लाइन के सामने से। और स्टॉप लॉस कहाँ डालोगे? इधर डालोगे। अभी ये छोटे समय के हिसाब से ये काम करेंगे या बड़े समय के लिए ये काम को करेंगे, वो डिपेंड करता है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे। इंट्राडे स्कैल्पिंग करेंगे तो 15 के लिए करेंगे, स्विंग पोजिशनल करेंगे तो बड़े समय डेली के लिए करेंगे। अब रेड कैंडल यहाँ आके रुक गया है, स्टॉप हो गई। क्यों? और गिर, अच्छा अच्छा, और गिर गिर गिर। क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? यहाँ होगा स्टॉप लॉस। अगर मैं इस पॉइंट पे बाई मारता तो मेरे साथ ये हो रही थी। और गिर, और गिर। आजा इस लाइन के सामने आजा। इस लाइन की क्या होगा? सामने आ जा। जितना सामने आएगा उतना स्टॉप लॉस क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे बाई मारता तो स्टॉप लॉस कहाँ डालता? स्टॉप लॉस डालना पड़ता मुझे इधर, इधर ऐसे। अब मैं यहाँ पे बाई नहीं मारा, मैं बोल रहा हूँ और गिर, गिर जा, और गिर, आजा। तो क्या होगी? मेरी स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा। जो स्टॉप लॉस यहाँ से इतनी डिस्टेंस थी, वो डिस्टेंस कम हो रही है। समझे कुछ? स्टॉप लॉस फिक्स हो जाएगी। लेकिन ट्रेडिंग की एंट्री मेरे व्यू पे डिपेंड करता है कि मैं स्विंग हाई पे बाई मार रहा हूँ कि स्विंग लो पे, रिवर्स देख के कर रहा हूँ कि बिना रिवर्स देखे। तो तब वो आपकी एक्सपीरियंस होती है कि कहाँ बाई मारते हो, इधर या जो स्विंग लो होती है उधर। स्विंग लो से बाई आएगा ना कि स्विंग हाई से। तो ठीक है, गिर रही है, गिरना, और गिर और गिर और गिर, मजा आएगा ना। अगर मान के चलिए अभी तक तो अपन एंट्री मारे नहीं इस पे। एंट्री कब मारेंगे? जबकि ये इधर सपोर्ट फिक्स करेगा, सपोर्ट फिक्स करेगा, फिर रिवर्स मारने की कोशिश करेगा, तब एंट्री मारना है, उससे पहले नहीं। तो करने देते हैं इसको फिक्स कर। क्विक एंड फास्ट डिसीजन लेंगे तो मार्केट आपके साथ खेलेगा। सारे चीज फॉर्मेट फॉलो करके आप एंट्री मारेंगे तो आप मार्केट के साथ खेलोगे। यही फंडा है। चलिए करिए भाई, कर लेते हैं यहाँ से बाई, डाल देते हैं यहाँ पे ऐसे। डाल दिया वहां ऐसे। अब दम है तो हिट करके दिखाओ। समझे कुछ? यहाँ से बाई मार दिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस डाल दिया, इतनी सी स्टॉप लॉस है। अब टारगेट मेरा ऊपर का है। अगर मार्केट में दम है तो मेरा एसएल हिट करते, दम नहीं है तो मेरे को प्रॉफिट प्रॉफिट देगा। अब बैठो और देखते रहो। क्यों? अभी आपको ये पता है कि आपने स्विंग हाई पे यहाँ पे बाई नहीं मारा,
इधर बाई तो नहीं मारे, कहाँ बाई मारे, इधर बाई मारे। और अगर ये इस पॉइंट के भी नीचे चला जाता है तो तब ये इक्वल स्विंग हो जाएगी। अगर ये इसकी बराबर आता है तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगी। अगर ये इसके नीचे जाता है तो तब नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये यही से मेंटेन करके ऊपर लेके चला जाता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। लेकिन आपको कभी भी रेजिस्टेंस पे बाई नहीं मारना था, आपको मार्केट की अप पोर्शन में बाई नहीं करना था। समझे कुछ? अब होने को सब कुछ हो सकती है। अगर आपने बाई मारे हो तो इधर स्टॉप लॉस डालो। जिसने सेल मारा है वो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस मेंटेन किया है, उसने सेल मारा है। और मार्केट बाइंग एंड सेलिंग के मोटा मोटा मिडिल मिडिल में आ चुकी है। अब मार्केट डिसाइड करेगा कि मार्केट को बुलिश में जाना है, मार्केट को बराबर रखने हैं, कि मार्केट को और नीचे घुसवाने हैं, वो डिसाइड मार्केट करेगा। अब सिस्टम के हिसाब से आप एंट्री मार चुके हो। सबसे छोटा लॉट, एक साथ बड़ा जैकपॉट खाने की कोशिश कभी नहीं करना। अगर प्रॉफिट देगा तो छोटा लॉट वही प्रॉफिट देगा, आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ज्यादा लालच अच्छा नहीं है। पहले ये सारी चीजों को समझेंगे, पकड़ते हुए काफी एक्सपीरियंस बनेगा, फिर ज्यादा लॉट। ये है नियम। अब देखते हैं। अब इसको देखना भी पड़ेगा, ऐसा भी जरूरी चीज है नहीं कि देखते रहते हैं देखते रहते हैं, डाल दिया छोड़ के चले जाओ। 1-2 घंटा तो कम से कम छोड़ो, चले जाओ। क्यों? देखते रहेंगे तो दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ बनता रहेगा, साइकोलॉजी, कि ये अगर गिर गई तो, अगर हिट हो गई तो, अगर और नीचे गई तो। आप तो एसएल डाल के ही रखे हो, समझे? अगर ऊपर उठ गई तो, और ऊपर उठ गई तो यहाँ टेक प्रॉफिट लगा दो। टेक प्रॉफिट यहाँ डाल दीजिए। कितनी? कितने? कितने में होगा टेक प्रॉफिट? मतलब रिस्क टू रिवार्ड, यहाँ से इतना सा क्या है प्रॉफिट, और यहाँ से इतना सा क्या है लॉस। लॉस छोटा। 1:1 करेंगे तो यहाँ, 1:2 करेंगे तो यहाँ। चलो छोड़ो, क्योंकि ये एक ही कैंडल में उठ के यहाँ तक आने वाला है, समझे? या फिर एक ही कैंडल में गिर के यहाँ तक होने वाला वो है नहीं। तो 15 मिनट की टाइम फ्रेम के हिसाब से एक कैंडल बनने में 15 मिनट लगेगा, और 15 मिनट में कुछ भी नहीं होने वाला। 2-4 कैंडल, 3-4-5-6 कैंडल ऐसे करके कैंडल आएंगे, फिर ही कुछ होएगा। अगर 4 कैंडल से कुछ होती है या 5 कैंडल से कुछ होता है तो 1 आवर, 15 × 4 मारेंगे तो 60 मिनट, 1 आवर तक तो देखना ही नहीं है। एसएल डालो, टेक प्रॉफिट लगा लो, चुपचाप छोड़ दो। जो होगा वह देखा जाएगा। तो टेंशन वेंशन नाम की कोई चीज यहाँ होगा नहीं। और मैंने जो बाई मारा है, जब तक मेरी बाइंग लाइन के ऊपर मार्केट रहेगी तब तक मेरी लॉस है नहीं। अगर मैं इस ट्रेड को अटेंड किया हूँ तो मेरी पीएनएल में क्या दिखा रही है, ग्रीन। चलो अच्छा है, ट्रेड मारा और ग्रीन। क्योंकि ट्रेड मारने से पहले राइट एनालिसिस मारूंगा, और ट्रेड मारूंगा तो ग्रीन ही रहेगी। समझे कुछ? अभी यहाँ से जितनी प्रॉफिट आ रही है, इतनी प्रॉफिट खाने से कुछ मिलेगा? $1 $2 भी नहीं मिल रही होगी, तो उतना डॉलर खाने से क्या होएगा? कुछ नहीं। तो आपको रहना तो लंबा ही है। अब इंट्राडे के अंदर घुस के उसको लंबा खींचना, वो भी एक आर्ट है। उसके लिए भी पेशेंस चाहिए। और आप टेक्निकली जितना दिमाग लगाओगे मार्केट, उतना आपके अंदर में आएगा नहीं, उतना बाहर निकल जाएगा मार्केट। तो आपको टेक्निकल का भी होना ही नहीं है। और पॉइंट टू पॉइंट आप समझ के काम करिए, कि ये जैसा यहाँ से दिखा के ऐसा हो गई है, ये डेली में भी वैसा ही है। समझे कुछ? ये 6 है तो ये 9 है। तो 3 कहाँ खत्म होता है? 3 यहाँ खत्म होता है, 3 यहाँ खत्म होता है। और ये अपट्रेंड में है, तो अपट्रेंड की जो एक्शन और बिहेवियर है वो होगा ही होगा।
चलिए इसको अटेंड किए, ग्रीन है, प्रॉफिट दे रही है, समझे कुछ। अब इसको हटा देते हैं, अब घुसेंगे अपना निफ्टी में। निफ्टी में भी सेम टू सेम चीज करा हुआ है। डेली आप चाहो तो गोल्ड में भी ऐसे सेम टू सेम मार्किंग कर सकते हो। अब टाइम फ्रेम डेली, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ से हम लोगों ने काउंटिंग किए, ये हाई, ये लो, हायर हाई, हायर लो, मतलब यहाँ से मार्केट एक तरीके से साइड वेज के जैसा रिएक्ट किया कि यहाँ पे इस जगह पे स्टॉप लॉस हंटिंग किया, इसकी स्टॉप लॉस वो हंट हो गया, ये नीचे घुस के इसकी स्टॉप लॉस जो है वो हंट हो गया, दोनों स्टॉप लॉस हंट हो गया। हंट होके मार्केट भागा, किस साइड भाग रहा है, मार्केट भाग रहा है सी साइड। सी साइड तो अभी क्या पी साइड में घुस गई है, अभी भी पी साइड में नहीं घुसा है। तो मार्केट जैसे जैसे रिएक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस सपोर्ट, रेजिस्टेंस, तो आपको पता है कि यहाँ रेजिस्टेंस खाएगा। तो ये जो कैंडल के ऊपर की शेडो लंबा, आज की कैंडल की शेडो ऊपर की लंबा क्यों आ रही है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस खाने की कोशिश कर रही है। अब प्रीवियस डे कैंडल की रेजिस्टेंस जहां था वहां तक लाइन डाली हुई है, आज की रेजिस्टेंस जहां है वहां तक अगर एक लाइन और डाल दूंगा तो ये आज की दिन की हाई पे एक लाइन और डाल दिया। प्रणाम सर। प्रणाम। थोड़ा हॉस्पिटल चल गया था सर, अभी आए। क्यों? वो थोड़ा दिक्कत था, मेरा ही अच्छा, डॉक्टर से मिलना था, चक्कर वक्कर आता था थोड़ा। शरीर कमजोर है शायद, वीकनेस है। हाँ, पता नहीं, ड्यूटी में थोड़ा खड़ा रहना पड़ता है ना हम लोग का ज्यादा। हम्म। अब ये देखिए, तो आज भी सर गैप अप ही ओपन हो गया ना हाँ गैप अभी। अप ओपन मारा, गैप अप ओपन मारने के बाद हाई के ऊपर नया हाई मारा। अभी यहाँ से जितने भी मूव्स है ये अब खाएगा, तो क्या खाएगा, ये रेजिस्टेंस खाएगा। जी, रेजिस्टेंस तो दे दिया, अब वहां पे जॉन यहाँ कीजिए। से यहाँ तक कल की रेजिस्टेंस, आज की रेजिस्टेंस, यहाँ तक इस लाइन के नीचे ये जोन क्रिएट कर रही है, जोन। जी अब जैसे ही हम लोग इसको स्मॉलर टाइम फ्रेम में स्विच करेंगे तब अपने को ये चीज कैसा दिखता है, तब अपने को ये चीज ऐसा दिखता है जी कि मार्केट की अभी जो है मूव, वो देखिए सीधा यहाँ से डायरेक्टली यहाँ तक मूव लगा दिया, और यहाँ पे अपने को रिवर्स दिख रही है। अच्छा अच्छा। जी अगर इसके नीचे मार्केट उतरता है तो इसकी टारगेट होगा, पहला टारगेट ओपन पॉइंट, उसके नीचे टारगेट होगा आज का दिन का लोएस्ट पॉइंट, उसके नीचे टारगेट होगा ये पॉइंट। ये है मार्केट की अब की नीचे की पी टारगेट्स। जी और उसके बाद अगर फिर से उठता है तो फिर से ये इस लाइन को फाड़ेगा, फिर अगला लाइन तक जाने की कोशिश करेगा। और मार्केट अभी रिसेंट में क्या ट्रेड मार रही है, रेजिस्टेंस पॉइंट पे ये छोटा सा सप्लाई जोन, जी और आज का दिन अपने को कुछ इस प्रकार से दिख रही है। तो कल का दिन का कैंडल क्या था, ये फिगर था कल का दिन का। जी आज का दिन का फिगर भी डोजी डोजी है, ये प्रीवियस डे लो है, यहाँ है मेजर सपोर्ट, और आज के दिन की लो पॉइंट यहाँ है, वो है यहाँ तक की सपोर्ट। अब मार्केट हौले हौले से रेंग रहा है, ये रेंगने वाला मूव के अंदर अपने को कुछ भी नहीं मिलने वाला है, जी समझे।
अगर हम बाइंग करेंगे तो स्टॉप लॉस यहाँ डालना होगा, अगर हम सेलिंग करेंगे तो स्टॉप लॉस यहाँ डालना होगा। अब इसके अंदर काम करेंगे कि नहीं करेंगे वो डिसीजन लेना है। जी सर। अब सपोर्ट पे जाके लाइन लगा देते हैं। पहले तो नीचे अगर गिरता तो वो लाइन लेवल थी, अब वो नीचे गिरा नहीं बल्कि ऊपर शिफ्ट हो गई, तो अब की टारगेट ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट है टारगेट में फॉलिंग साइड। जी और स्टॉप लॉस अगर डालेंगे वो जोन फाइंड आउट करना है, ऐसे फाइंड आउट होती है। इस जोन को और भी छोटा करना है तो यहाँ पे लाइन डाल दीजिए, तो ये और भी छोटा हो गई। तो ये जो जगह है ये प्रीवियस डे हाई और आज के दिन की हाई, उसको और फिल्टर करना है तो इतनी सी। और अब इंट्राडे स्कैल्पिंग करने से किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। मूवमेंट नैरो हो जी जाएगा क्योंकि अब ट्रेंड की ये नियम फॉलो कर रही है। गैप अप मूवमेंट दिन भर घुचुर घुचुर कुछ नहीं होना और बंद हो जाना, फिर अगला दिन गैप अप ओपन घुचुर घुचुर मारना, कुछ नहीं करना। गैप अप में मूवमेंट हो रही है, इंट्राडे स्कैल्पिंग के अंदर मूवमेंट लॉस हो रही है, तो इंट्राडे स्कैल्पिंग करना बेकार हो जाएगी। पोजीशन लीजिए, बाई करके चुपचाप छोड़ के चले जाइए, वही सही है। जी ऐसे ऑप्शन ट्रेड करने से कुछ नहीं मिलेगा। इक्विटी होता तो इसको कुछ करते तो ठीक थी, ऑप्शन में कुछ नहीं होने वाला। जी, छोटा छोटा स्पाइक बड़ा बड़ा दे रहा है और कैंडल छोटा छोटा बना रहा है, टाइम डीके हो रहा है। अगर मार्केट स्विंग लेने के लिए नीचे जाता है तो, जैसे कि ये सपोर्ट एरिया है, यहाँ से मार्केट ऊपर उठा है, अब ये रेजिस्टेंस बन रही है। रेजिस्टेंस लेके अगर ये स्विंग लेने नीचे गिरता है तो इसकी पहला 1 टारगेट, 2 टारगेट, 3 टारगेट, ये टारगेट है, समझे। जी उसके बाद ये यहाँ तक आके फिर से यहाँ से मुड़ने की कोशिश कर सकता है। तो अपने को सपोर्ट से बाई मानने हैं, ना कि रेजिस्टेंस पे बाई। कल जैसे देवोत्तम जी बाई किए थे यहाँ पे, तो उनको कल ट्रेड अटेंड करने के बाद लॉस हुआ, फिर क्या पब खुला तो प्रॉफिट आया। अब यहाँ से एग्जिट मारने के लिए उनको भागना चाहिए, क्योंकि वो स्विंग लो से बाई मारेंगे तो उसके बाद स्विंग ऐसे ऐसे करके भागेगा, उनको उतना कुछ खास तकलीफ होगा ही। तो सही बात। परफेक्ट एंट्री वो अगर कर लिए तो फिर तकलीफ नहीं होता है। और सपोर्ट इधर का ही होने वाला है कि मार्केट अभी जो दिख रही है मोमेंट लॉस क्यों हो रही है, क्योंकि रेजिस्टेंस है वो मार्केट रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, देखिए फॉलिंग शार्प आ गई। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस खाएगा तो फॉलिंग मूव शार्प होना चाहिए, लेकिन मार्केट को जी घिसवा रही है। जब तक शार्प एक फॉलिंग नहीं आता है तब तक शार्प राइसिंग नहीं हो सकता है। अब ये डोजी 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 इसी के अंदर में प्रीमियम चूना मार रही है, समझे कुछ। जी एंट्री मारने के लिए ऐसा एक शार्प फॉलिंग हो जाएगा, फिर एंटर मारिए, बेस्ट रहेगी। शार्प फॉलिंग हो जाने दीजिए, फिर एंट्री मारिए और बेस्ट रहेगी। फिलहाल ये पतला सा जोन इंट्राडे के लिए ठीक है। पोजीशन के लिए इस लाइन के नीचे कैंडल को क्लोज करना होगा। जी प्रीवियस डे हाई के नीचे कैंडल को क्लोज करना होगा। इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज किया तो फिर इधर स्टॉप लॉस डाल के सेल्टेड मारिए, ठीक है।
जब तक ये इस लाइन के ऊपर में घुचुर 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 मार रही है, ये फॉलिंग भी नहीं है। फिलहाल अपने को क्या करना है, ये सारी चीज डिलीट कर दीजिए। चार्ट नेट एंड क्लीन जितना रहेगा उतना ठीक है। टारगेट होगा ये पॉइंट, इसके सामने आना मार्केट की, क्योंकि जहाँ पे रेजिस्टेंस टू खाया है, नया रेजिस्टेंस खा के यहाँ तक आने की कोशिश करेगा 24,462। लेकिन ये उतना आसानी से गिरवाएगा भी नहीं कि यहाँ से खटाक से गिरवा देते हैं, वो नहीं करेगा, थोड़ा नखरा मारेगा बस। और अपने को रेजिस्टेंस पे बाई नहीं करना है। अगर बाई करे हुए हो तो आज के दिन की लो पे ही आपको स्टॉप लॉस डालना पड़ेगा। अब 15-15 हटाइए, डेली पे जाइए, अपना निफ्टी हटाइए, गिफ्ट निफ्टी पे आ जाइए। गिफ्ट निफ्टी की जो लॉन्ग टर्म एनालिसिस है उसके हिसाब से मार्केट जाने वाला है इधर, जी। समझे कुछ? अभी ये जो चीजें है, ये फिर ये हर रोज की अगर 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 तुक्का छोटे मोटे, वो सारे नौटंकियां है। अभी यहाँ से ये जैसे डायरेक्शन रख रही है, पहला टारगेट यहाँ पे मारने की कोशिश करेगा। कितने पे? 25,600। अब 25,600 तक तो जाएगा, रेंग रेंग के रेंग रेंग के, और ऐसे दिमाग घुमा घुमा के जाएगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। अब जैसा दिमाग में घुमाएगा उसके लिए 15 मिनट में घुसिए, तब पता चलेगी। ऐसे रेंग रेंग के घुमा घुमा के फिर जाएगी। और ऑप्शन बायर लोग, उनको ज्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि थीटा डीके लफड़ा लफड़ा जो है वो झेलो। बेनिफिट कौन उठा पाएगा? जो कि एक बार एंट्री मार के चुपचाप से छोड़ देगा, उसको बेनिफिट होएगा। तो ये कहानी है। ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर जो है ना सर, वो लोग का सेलिंग जो किया है वो लोग के लिए बढ़िया। मार्केट तो बढ़िया सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए करके रखा है जिनके पास जेब में भर भर के पैसा है। जी। रिटेलर के लिए सेलिंग मार्केट करके को कहाँ बना के रखा है? समझे कुछ? आशीष जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। और बोलिए, हाल चाल कैसा है? एकदम बढ़िया सर। सुबह सुबह एसबीआई को सर भजा लिए हैं सर फुट में। क्या करेंगे सर, इधर निफ्टी का कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अटका दिया था वो भी 649 से रिट्रेस कर गया नीचे। उसका 885 पे उसका सपोर्ट है, मतलब उसका वीकली सपोर्ट। उससे भी ज्यादा तो समझ बवाल में तो आ गया कि बैंक निफ्टी मार्केट, कर रहा है। हाँ तो समझ में आ गया सर ये साइडवेज रहेगा, क्योंकि कल का जो है सर डेली टाइम फ्रेम पे हम्म। डोजी बनाया हुआ था, और दोनों डोजी का सेम उसका इक्वल था एकदम रेशियो। तो समझ में आ गया कल का मार्केट कंफ्यूजिंग होने वाला है, क्योंकि बायर और सेलर कोई एक्टिव है ही नहीं एक साइड, अभी क्योंकि सेबी का वो अभी जो कंफ्यूजन रूल में लेके आ रहे हैं, वो डर सुन के ही अफवाह फैल रही है। हाँ। ये चोच मार तो रहा है। आज का सर एसबीआई जो है ना, पूरा हम्म। मंथली हाई पे थे सर, 889 पे। जैसे सर फर्स्ट कैंडल रिट्रेस किया हम्म। वीकली पे, बस सर फुट में फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर में ले लिए थे सर एक लॉट। स्टेट बैंक इधर कल ऑप्शन का मैं ट्रेड कर प्रीमियम रहा था, स्टेट बैंक में इंट्राडे मजा मार आ रहा गया था। था सर। कल तो सर मजा आ गया था सर स्टेट बैंक में। 6 लॉट लिए थे सर ऑप्शन का,
मतलब रुक ही नहीं रहा था सर, लास्ट में जो है ना, मतलब थक हार के प्रॉफिट को बुक करना पड़ा, बोला अब हो गया, बहुत हो गया। तो भयंकर दिया था सर वो पैसा। फर्स्ट कैंडल से जो स्टार्ट हुआ, रुकने का खैर नाम ही नहीं लिया। और सबसे बड़ा चीज था कल जो है ना सर, स्विंग बहुत तगड़ा बना रहा था एकदम। स्विंग बनाते हुए जो गया ना, बहुत बेनिफिट हुआ। करेक्शन कर रहा है। कल का भी सर निफ्टी का मार्केट सेम था, उसी तरह ऊपर नीचे ऐसा हिट। एक एक कैंडल सर, 11:55 का जो कैंडल था सर, पूरा भयानक कैंडल था वो। निफ्टी का 11:55 का कैंडल था, 5 मिनट का टाइम। इसीलिए सर अभी जो है ना इधर 2-3 दिन से स्टॉक पे ही प्ले कर रहे हैं। ये इसके नीचे उतरेगा नहीं। 866.50 उसके नीचे नहीं जाने वाला। ज्यादा से ज्यादा यहाँ से गिर के यहाँ तक आएगी, फिर बाइंग आ जाएगी। हाँ वो लास्ट था सर। मेरा तो आज का सपोर्ट दिए थे सर 877 का, एसबीआई का। जस्ट वहीं पे उसका, वहां से रिट्रेस करके सर ऊपर गया है। क्योंकि पिछले स्विंग का हम एक लेवल लगा दिए थे कल का। बैंक निफ्टी भी कुछ नहीं कर रहा है, निफ्टी भी कुछ नहीं कर रहा है। प्रीमियम चुना। हाँ हाँ। इंडिकेटर चिपकाएंगे तो ऊपर से डबल सेल, नीचे से सिंगल बाई। ये है इंडिकेटर। डबल बाई कुछ नहीं है। आराम से स्टॉप लॉस टेलिंग लाइन जो वहां जाता है, कबड्डी 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 करके चुपचाप नीचे आके उसी जगह पे बंद। जब तक रिवर्स नहीं मारेगा तब तक ना गिरेगा, और जब तक इस लेवल के नीचे नहीं फास्ट मूव मारेगा, डबल सेल वैलिड या डबल बाई वैलिड। यहाँ से तो डबल सेल ठीक थी। उसके बाद एक दिन 2 दिन मूवमेंट सेलिंग वाला दिया, फिर स्टॉप लॉस टेलिंग लाइन को टच मारा और फिर यहाँ रेंग रहा है। अब इसका स्विंग देखेंगे तो स्विंग देख के दिमाग की दही होगी और कुछ नहीं। फ्लक्चुएशन बहुत तगड़ा हो रहा है सर। एक ही कैंडल एक बार में बूम नीचे, एक ही कैंडल बूम ऊपर। इरीडा तो सर पूरा स्टॉक एकदम भयानक दे दिया सर। कौन सा? इरीडा नया जो आया स्टॉक्स हुआ के था। अंदर ढूंढूंगा तो मल्टीबैगर साइकोलॉजी ढूंढूंगा। इराडा में पूरा सर बजट का जो है ना, हम्म। बजट आने वाला है तो उसके ऊपर पूरा अभी हवा बनेगा उसकी। खतरनाक भाई सर जी, पैसा डबल हो गया सर जी उसमें। हाँ हो गया होगा, अच्छा था वो। बहुत खतरनाक। अब सेकेंड एक बार रेड कैंडल उसका देखेंगे फिर तब एंट्री है। अभी जो है ना सर, अभी सबसे अच्छा है क्या है ना कि एकदम आराम से स्टॉक की सर सही से चल जाएगा। निफ्टी सब में क्या है ना कि वो जो 4 जून का सर कैंडल बनाया है ना, उसके अंदर जो घूम रहा है ना मार्केट, उसके कारण से ही इस तरह से फ्लक्चुएशन आ रहा है। बहुत बड़ा कैंडल बन गया था 4 जून को। ये रहा मंथली फिगर। अपनी ओपन के एक बार नीचे एक बार ऊपर। बस बस सर वही हो रहा है। डेली फिगर जैसे स्पिनिंग टॉप वैसे मंथली फिगर। ये बायर को अच्छे से ट्रैप कर रही है। मतलब ऊपर दिखा के बायर को ट्रैप किया, बायर जैसे घुस गए वैसे सेलर को ट्रैप किया। बायर सेलर दोनों को बराबर चुम्मा मार रहा है। तो इसका मतलब हो रहा है कि नेट में ये कहीं जा नहीं रहा है। प्रीमियम अच्छे से मक्खन खा रही है।
इक्विटी की स्टॉक्स को काम करना वो थोड़ा सा बेहतर है, चाहे आप होल्डिंग ही क्यों ना करो। बिल्कुल सर, अभी के टाइम सर में तो खास करके जरूर। इक्विटी में सर सबसे बेस्ट बेनिफिट क्या है कि उसमें डीके नहीं है। आपका मर्जी जितना दिन उतना दिन रुक सकते हैं कैंडल के हिसाब से, भले उसमें हाँ, पैसा ये ऑप्शन ज्यादा में लगता लफड़ा है ना, ये चीज लफड़ा तो ऑप्शन की लफड़ा है। है, उसमें पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है लेकिन क्वांटिटी रहने पे बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है। रेंग रेंग के 25,000 आ जाए बस, और क्या। 650 है, 350 पॉइंट और चाहिए, यहाँ तक आ जाए बस, क्योंकि कॉल टारगेट वहां पे है। उतना रेंग रेंग के मारो तो भी चलेगी। फिर करेक्शन पे, जब तक करेक्शन नहीं होएगा तब तक मूव ठीक नहीं होगा। सर ये इस कैंडल का वीक नहीं दिख रहा, अपना से बनाया हुआ है कि ईयरली वाला है? मंथली है। वो मंथली है, इसका दोनों वीक नहीं है एकदम, इसका ग्रीन जो बन रहा है। इसका अभी जो मूव है वो मूव ऐसा है, ये रेंग रेंग के जाएगा, रेंग रेंग के जाने के बाद फिर जो ये करेक्शन करेगा तब ये इसकी वीक मारने आएगा यहाँ अच्छा से, अच्छा। और यहाँ पे इसकी जोन बन जाएगी, फिर ये यहाँ से भागेगा। जी, अभी ये पच्चीस इसकी हजार का तो शेडो लगाने के टारगेट लिए अब नहीं पूरा आएगा, पहले करेगा। ये टॉप तक जाएगा, टॉप जाने के बाद फिर जो करेक्शन मारेगी तब ये शेडो मारने आएगा। जी अब यही मूव मेरे को उम्मीद था कि यहाँ से जैसे इसने मूव मारा था, ऐसे 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 कि ये सारे कैंडल की शेडो नहीं थी, इसने शेडो लगा लिया, फिर जैसे भागा तब इसकी शेडो नहीं था तो चलता, लेकिन यहाँ पे उसने वो वाला मूव को अवॉइड किया। अब ये वाला मूव को अवॉइड करने की इसको भरपाई भी करना पड़ेगा। इसके ऊपर जाते समय इसने शेडो नहीं लगाया, चलो ठीक है, लेकिन यहाँ से जो मूव हो रही थी उस मूव को इसको ऐसे 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 करके करने के बाद इसको ऐसे करके लेके जाना था, मतलब तब ये मूव इसके जैसा वैलिड मूव होता, साइकिल के हिसाब से डाउन दिखा के फिर ऊपर घुसवा दिया, लेकिन इसने वैसे वेव्स नहीं लिया, डायरेक्टली फॉलिंग मार दिया और सीधा साइकिल को चेंज कर दिया। ठीक है, करो। अभी ये जो एरिया बन चुका है, ये जैसे ही ऊपर से नीचे आएगी अगला 24,100 की ये बटन बांधने के लिए नीचे आएगा। अभी इतना आसानी से भी नीचे गिरेगा नहीं ये, जितना दिख रही है उतना आसानी से गिरेगा नहीं। जब भी ये गिरेगा 24,100, 24,000 के आजू बाजू या बटन मारने की कोशिश करेगा। ट्रेंड लाइन एक बार इसके इस साइड आ गई, अब इसके इस साइड आ जाएगा।
फिलहाल तो ऑप्शन ट्रेडिंग थोड़े समय के लिए स्टॉप करना वो समझदारी ज्यादा है। जो पोजीशन पहले से 1 तारीख से बना के रखे हैं वो कंटिन्यू करेंगे, उनके उतना कुछ खास इम्पैक्ट होएगा नहीं, क्योंकि हौले हौले से मार्केट ऊपर का ही है। इंट्राडे स्कैल्पिंग वाला चीज बंद कर देना है। आज मंगल, कल बुध, कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। और बहुत गुचर 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 करके प्रीमियम के एकदम चुम्मा मार रही है। मारो। ये एक तरीके से चोच मार रहा है। इसी लाइन के ऊपर नीचे साइड वेज होके बैठ चुका है। ये फॉल्स ब्रेकआउट, ये फॉल्स ब्रेकडाउन, मतलब स्टॉप लॉस हंटिंग। उसके बाद किसी को रिवर्स मारेगा, फिर ही कुछ मूव आएगा। या तो ग्रीन रिवर्स मारेगा या रेड रिवर्स मारेगा। तब तक इसमें से दूर रहो, वही अच्छा है। और बोलिए। हाँ सर। बोलिए। और वही तो सर देख रहा, कुछ नहीं बन रहा, सिर्फ स्पाइक बड़ा बड़ा हो रहा है। फिर भी जो मूवमेंट हो सकता था, सेबी की डिक्लेरेशन के वजह से वोलेटिलिटी कम हो गई है। जी। सेबी ने और उठपटांग सही लग रहा डिक्लेयर है, 1 बजे करके रखा तक है ना। ऐसे ही। सेबी डिक्लेयर करके उठपटांग हरकत करके पूरा बैंड बजा के रखा है। धन में लॉगिन मारते हैं, देखते हैं धन से कोई इंट्राडे ट्रेडिंग मिलता है तो वो करेंगे। धन 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 धन। विप्रो, विप्रो क्या है? विप्रो सेल मार रहा है। मार दिया सेल। घुसेंगे अब 15 पे। विप्रो है सर ये? हम्म। अरे बाय सेल सेल। किया ना सर?
15-15 मिनट की ऐसी कैंडल। कुछ समझ में नहीं आ रहा। पंद्रह 15 मिनट का कैंडल देखेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा। हटाओ, डेली डाल के सेल मारे हैं, डेली ही दिख रहे हैं। सेल करने की वजह यह है कि यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस खा के ये नीचे घुसने की कोशिश कर रही है। तो ज़्यादा कुछ मूव देगा नहीं, पूरा ओवरऑल मार्केट साइडवेज होके बैठा हुआ है, कहाँ से मूव देगा। ये सर आ सकता है सर, ग्रीन का 50% नीचे आ सकता है, उसके बाद रिवर्स ऊपर जा सकता है। बड़ा कैंडल बनाता है जब भी तो उसका आधा आता है। देखते हैं कोई और स्क्रिप्ट। 131 टका तो गिर गया है, 11,700 की भाव है। ये कौन है? सन फार्मा। सन फार्मा दिखते हैं। मिनट डेली क्या हाल है? ये कर क्या रहा है? ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, ये रिट्रेस। रिट्रेस के बाद यहाँ रुका हुआ है, एक बार लो के नीचे मार के ऊपर उठ के बैठा हुआ है। ये है टॉप और ये है बॉटम। टॉप एंड बॉटम। या थोड़ा सा नखरा मारेगा, सपोर्ट इसी जगह पे है। नहीं, इसको कुछ नहीं करेंगे। थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के जैसा दिखा के उल्लू बना सकता है। इस लाइन के नीचे होता तो शॉर्ट माल देता, कम से कम इसको हंट करने के लिए आ जाएगा। लेकिन इस लाइन के ऊपर में ही है, ट्रैप कर रही है। सन फर्मा हटाओ, सन फर्मा हटाओ। मारुति सुजुकी। एक बार एनएसी पे चलते हैं। एनएसी। होम ड्यूटीज। टॉप गेनर में कौन कौन है? सबसे ज्यादा गेन किसने किया? 38% में। अरे हटाया। निफ्टी 50 की स्टॉक्स चाहिए अपने को। परसेंटेज में 3% में कोल इंडिया है। कॉल इंडिया सर आज बहुत अच्छा किया, 15-16 रुपया ऊपर चला गया, 12 रुपया से ऊपर। कोल इंडिया सेल। कोल इंडिया सेल। स्विंग लेके रिवर्स मारेगा, फिर आएगा बाई। देखते हैं। ये देखिए, जो भी करेंगे उस पे ही मरेंगे।
स्टॉप लॉस। चल बेटा आजा, नीचे आजा और आजा। निफ्टी सर सपोर्ट लेने वाला है। कौन? निफ्टी अभी 637 पे है, 615 का उसका सपोर्ट है सर, फर्स्ट कैंडल का। मतलब वहां से 615 आने का तैयारी कर रहा है 636 से। फिर यहाँ से हो सकता है सर बाइंग है 613, 613 रिवर्स 34 मारेगा से उसके 6। बाद जाएगा, अभी तक रिवर्स नहीं मारा। हाँ सर, वहां से 32 से 613 तक का टारगेट बना रहा है सर, वहां से वो फिर कॉल उठेगा। अभी तो 613 तक जाएगा। हाई से गिर के कहाँ तक आया है? हाई से गिर के ओपन तक आया है। हाँ सर। और लो कहाँ तक मारा है? इसी जगह पे सपोर्ट हाँ लेके ऊपर भागा था, उसी जगह पे आया है। हाँ सर, सेम सेम सेम। वो जो ग्रीन का जो जहाँ से बॉडी सर स्टार्ट हुआ है ना, मतलब फर्स्ट कैंडल का जो बॉडी स्टार्ट हुआ है, बस उस बॉडी तक का सर एक टारगेट ही देगा मुझे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करके हो सकता है बुल्लिश हो मार्केट यहाँ से, फिर 650 तक का टारगेट रहेगा सर। लेकिन उसको पहले 613 तक आना जरूरी है, क्योंकि अभी बीच में है मार्केट। पाँच सौ 11.60। आ जाओ आ जाओ। लगता है आज भी डोजी टाइप का ही कुछ बनाएगा ये भी। लगता है आज भी डोजी टाइप का कुछ बनाएगा। हाँ 613 सबसे सर एक बार बाइंग उठाएंगे, एक बार नीचे आने दो, ये तो बीच में अटक जाए। बायर एक्टिव है ना सेलर एक्टिव है सही से। जोन आइडेंटिफाई हो रहा है बस। क्योंकि सर मंगलवार को बहुत अच्छा मार्केट रहता है ज्यादातर, मंडे को थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, लेकिन अब तो उल्टा होने लगा। वीकली ओपन, डेली ओपन, डेली ओपन के नीचे उतरेगा तो वीकली ओपन टारगेट आएगा। और यहाँ पे जोन तो है। इंडिकेटर डबल सेल बोला है, यहाँ से डबल हम्म। सेल, इधर स्टॉप लॉस ट्रेलिंग। अब देखते हैं कितना मूवमेंट होता है। लगता नहीं यहाँ तक भी आ पाएगा, उससे पहले बाइंग आ जाएगा। बाइंग तो सर एंट्री मारेंगे 613 के बाद ही, ताकि वहां पे जो है ना एक मतलब बायर वहीं से स्टार्ट हुआ है, तो वहां पे बायर का जोन है सर, इसीलिए वो एक सेफ जोन होगा बाइंग के लिए। और अगर नहीं आता है तब तो प्रीमियम भी गलेगा एंट्री करने के बाद भी सर। फिलहाल तो इसको देखूंगा ही नहीं। आजा। बोरिंग मार्केट। उधर पैसा लगाएंगे तो सिर्फ चूना खाएंगे और कुछ नहीं। इधर 5 रुपया बस 10 बस सर। रुपया
क्वांटिटी ज्यादा नहीं, इधर में काम स्टॉक करेंगे सिर्फ स्टॉक जो सर, भी। अभी अभी बस स्टॉक ही है सर जो बचा सकता है रिटेलर को। इस पे 4 रुपया लॉस, उस पे क्या किए, इंट्राडे में एक क्वांटिटी माइनस कर दिया विप्रो। चलो ठीक है। ये रोने वाला पार्टी आ गया वापस, आशुतोष मानी तिवारी जी। या तो प्रॉफिट किया, नहीं तो लॉस किया, और मेरे को रोना धोना चलो। सर आप गुरुजी हैं सर। नहीं कहा इसने, ना कोर्स वोर्स कुछ लिया, ना मेरा कोई भी चीज इसको कुछ पता है। और स्टूडेंट का रिजल्ट खराब होगा तो सर टीचरे को पकड़ता है सर। अभी यूट्यूब चैनल देख के, स्टूडेंट कांटेक्ट करके, बातचीत करके, अब टाइम पास ही चल रही है इसके साथ, और कुछ नहीं। ना इसको मेरा कोई थियोरटिकल पता है, ना कुछ पता है। अब जैसे 4 क्वांटिटी बाई की है, नीचे ग्रीन कैंडल के ठीक ओपन पे जाके 5 क्वांटिटी। अब इधर होएगा मेरा स्टॉप लॉस। अब 4 क्वांटिटी लॉस दे रही है, 5 क्वांटिटी इधर प्लस है। कोल इंडिया में एंट्री किए हैं सर क्या? हाँ, तो पहले परेशान कर सेल देगा एंट्री सर। मारा, फिर देखा नहीं, उल्टा हो रही है। अभी इंट्राडे स्कैल्पिंग कारण के अंदर में मेरे को ज्यादा कुछ तो करना है नहीं। अब सोच रहे हैं कि ये किस टाइप की बिहेव मार रहा है, पहले उसको थोड़ा सा देखते हैं 4-5 क्वांटिटी के साथ। ताकि कोल इंडिया जो है ना सर, हम्म। आज पहले वो अपना पूरा मूवमेंट दे चुका है, वो परेशान कर देगा एकदम। हम्म। दिल्ली में जाइए, उसका आंसर मिल जाएगा। जी सर। बहुत स्लो इसका मार्केट है सर, आज तो दिया है अच्छा खासा पैसा है। दिल्ली में इसका आंसर मिलेगा। मिल गया सर आंसर, देख लिए सर हम। ये स्विंग लो मार के ब्रेकआउट मारने की मूड में है। इसकी टारगेट पहला 527.50 है, और उसके सही बाद टारगेट है सर। 556 है टारगेट। और यही पे घुचड़ घुचड़ मार के रेड रिवर्स मारा ना, आज गिरने वाला है नहीं। हाँ सर। नहीं तो पोजीशन कैरी कर देंगे, क्या बोलते हैं उसको, फॉरवर्ड कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड। इसका टारगेट इधर में है, एक रिवर्स मारे तो और रुझान ऊपर का हो जाएगा। भारतीय एयरटेल सर गजब का रिटर्न दिया है सर वो। नॉर्मल तो मैं होल्डिंग करता नहीं। लेकिन जानते हैं सर, बेटे के होल्डिंग नाम जो है से, ना सर। ये धन जो है ये बेटे के नाम से की है, कि होल्डिंग बोल्डिंग मेरी बस की है नहीं। मल्टीवेगर फाइंड आउट करके हर महीने 5,000 करके डाल के छोड़ देंगे। बेटा बड़ा होएगा, उसके लिए कुछ तो छोड़ के जाएंगे। अब क्या पता उसको डबल बाई, डबल सेल, कैंडल रिवर्स दिमाग में घुसेगा ना घुसे। घुसेगा तो सिस्टम मिलेगा, नहीं घुसता है तो कम से कम यही कुछ तो उसके लिए छोड़ के जाएंगे। 1 2 3 4, 4 कैंडल ग्रीन, 1 2 3 4, 4 कैंडल में नीचे, लेकिन ग्रीन की रिवर्स नहीं कर पाया। अब देखते हैं। नहीं तो यहाँ से पोजीशन को कन्वर्ट कर देंगे, ये जो है ये क्या गया, ऐड मोर इन्फो। ओपन पोजीशन, एग्जिट, ऐड स्टॉप लॉस, कन्वर्ट टू डिलीवरी मार देंगे बस, और कुछ नहीं। क्योंकि भागेगा तो ऊपर ही।
इसके अंदर सेशन ब्रेकर लगा देते हैं। Status line. क्लास खत्म करते हैं क्योंकि इसके अंदर बैठ के तमाशा करेंगे और कुछ नहीं। हाँ सर, बोरिंग मार्केट है सर आज का। मूव ही बोर कर रहा है। हम्म। जो भी एक अपने भी अपने प्रीमियम हिसाब बन से इक्विटी जिसको जितना समझ है वो इक्विटी में काम करिए। सबसे ऑप्शन के अच्छा है अंदर सर ये ज्यादा से ऑप्शन। ज्यादा क्या एक लॉट, बस उससे ज्यादा पोजीशन बनाना बेवकूफी हो जाएगा ऑप्शन में। एक हाँ, लॉट कॉल, एक लॉट पुट सही रहेगा। अभी तो सर स्टॉक ही सही है। स्टॉक सही है। इंट्राडे करते हुए बाइंग मारे ना, इंट्राडे करते हुए अगर फंसेंगे तो ठीक है, कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे, कॉन्वर्ट हाँ, पोजीशन हो जाएगी। वैसे सर आपका सारा थ्योरी अगर मैच हो जाए ना स्टॉक में, हम्म तो हमको लगता है कि 10 ट्रेड में 2 ही ट्रेड गलत पाएंगे, एसएल जाएगा। और वो एसएल सबका जाएगा सर, सिंगल नहीं कि सिर्फ हम ही लोग का जाएगा। वो एसएल अगर जाएगा ना तो सबका जाएगा। क्योंकि अब तो उस टाइम थोड़ी रहा सर कि सपोर्ट पे हम मतलब बेच रहे हैं और असिस्टेंट पे खरीद रहे हैं। वो तो टाइम चला गया ना सर अब। तो रेसिस्टेंस पे अगर हम फर्स्ट टाइम कोई रेसिस्टेंस को टच करता है तो एक बार वो नीचे के साइड मूवमेंट देता ही देता है सर। चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, या कुछ भी हो। तो अब वहां पे अगर हम एसएल 10 रुपया का लगाए हुए हैं, तो अगर मेरा खाएगा तो वो सबका खाएगा, क्योंकि साइकोलॉजी है वहां पे तो ऑपरेटर बैठा हुआ रहता है। अभी जैसे ये डे एंड पे देखेंगे, इसको अभी घूरना भी नहीं है क्योंकि समझ के ही लिए है। हाँ सर, एकदम हम तो अब यहाँ एक बार पे ट्रेड इसने लेकर के स्टॉप सर। लॉस, सपोर्ट तो इधर लिया, हम्म। इधर पे खाया रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस खा के नीचे आके ये यहाँ पे ही सपोर्ट के जैसा रिएक्ट कर रही है, तो स्टॉप लॉस यहाँ से स्विंग बना यहाँ रहे हैं फेल सर। होती है। अब इसके पास इतनी हम्म। सी टाइम है, तो इतने के अंदर ये वापस से इसके ऊपर जाके फिर घुमा के नीचे आ सकता है। तो आज के दिन के अभी की हाई ये है। अब वो स्विंग लो और ये हायर हाई मार के यहाँ पे मेरे को अगर एग्जिट मिलता है तो भाग जाएंगे। हम तो सर स्विंग से भी 2 रुपया नीचे लगाते हैं सर। स्विंग से 2 रुपए। कारण है सर कि स्विंग पे आके जो है ना एक बार एसएल एसएल खा के एसएल पिक छोड़ हल्टिंग के कर चले देता जाता है। है। हाँ सर, इसीलिए तो स्विंग से भी 2 रुपया नीचे लगाते हैं एसएल। क्योंकि हम बहुत बार सर गौर किए हैं कि अगर स्विंग पे लगाते हैं ना हम, हम्म तो वहां पे मतलब एक बार जरूर टच होने आता है। तो हम क्या किए हैं, स्विंग से 2 रुपया नीचे। मैं स्विंग के यहाँ पे बाई ऑर्डर डालता हूँ, जैसे कि मेरा बाइंग है इस कैंडल के यहाँ पे,
कि अगर ये कंटिन्यूअसली गिरता भी है इधर पे आके यहाँ पे जोन क्लियर करके फिर भागेगा। अगर इसको टच मार दिया हंटिंग करने के लिए तो मेरा ऑर्डर यहीं पे प्लेस होता है। अगर मैं अगला बाई ऑर्डर करूंगा तो मान के तो चलिए कंफ्यूजन लिमिट में, तो अभी अगला बाई की ऑर्डर जो प्लेस होगा वो 509 रुपया 30 पैसे पे, मेन सर कंफ्यूजन 509.30। तो यहाँ पे मेरी बाइंग ऑर्डर प्लेस हो गई। कारण है कि ये जो बड़ा कैंडल सर स्विंग को ब्रेक किया है ना, हम्म वही थोड़ा सा डाउटफुल बना दिया। उसको छोटा बनाना था, एक बार में खींच दिया पूरा। एक कैंडल, दो कैंडल, ये हाँ तीन, ये सर, चार, चार कैंडल तक तो ऊपर रहा था। एक, हाँ दो, तीन, चार, चार तक अगर इसको इक्वल आना था तो इसी चार में हो जाना था। अगर ये टाइम हम्म। ज्यादा ले रही है तो मतलब ये करेक्शन के हिसाब से है, ये डाउन के हिसाब से नहीं जाएगा। कैंडल में हाँ स्पीड क्योंकि सर होता है ना। गिरने गिरने के टाइम में सर बहुत स्पीड होता है सर। हाँ, अब गिरने की टाइम ताकि स्पीड देखिए तो, ज्यादा होता है, लेकिन अभी हाँ अगर इसको बहुत ज्यादा होता गिराना है सर। है तो इसको फटाक से लेके आ जाना है। इसीलिए सर मेरे में क्या है ना कि हमको था कि 10 ट्रेड में कम से कम 7 से 8 ट्रेड वैसा होता होगा जो कि सिर्फ पुट में खेलते हैं, वो भी लॉट उसमें बड़ा रखते हैं सर पुट में। हम्म और कॉल में मेरा लॉट एकदम आधा होता है, क्योंकि कॉल थोड़ा सा चढ़ने में बहुत टाइम लेता है। 4 तारीख 4 जून का देखे, एक ही कैंडल सर 2 महीना का पूरा कैंडल को नाप दिया, 1 महीने के कैंडल को। उसमें सर बेनिफिट हुआ था कि नहीं सर, उसमें ट्रेड हुआ था। कैंडल साइज बात बोल देता है मोटा मोटा। अरे बाप रे, बहुत बहुत बड़ा था सर वो कैंडल। उस दिन तो सर हम लोग का इलेक्शन ड्यूटी लग गया था, फोन भी साथ में नहीं था सर। बहुत अफसोस हुआ बाहर निकलने के बाद। अगर वो उस ट्रेड को अगर पकड़ा हुआ रहता तो हमको अंदर नौकरी करने का जरूरत पड़ता सर। ये भुगताएगा। ये वो गिर ये भुगताएगा, के दम, कंटिन्यूअस रेड आ रहा है। वो ये सर गिरा ये करेगा। नहीं, देखते हैं रिवर्स कब मारता है, उसकी इंतजार करेंगे। दूसरा चीज है कि सर हर एक कैंडल में ना सर ऊपर से प्रेशर आ रहा है, हर एक कैंडल में ऊपर से पीक छोड़ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं सेलर उसमें एंट्री मारने का कोशिश कर रहा है हर एक पीक में। एक भी पीक में नीचे से सर पीक नहीं छोड़ा है जिसमें बायर एंट्री करे। ऊपर से बार बार उसमें सेलर डूब रहा है, एंट्री कर रहा है, एंट्री कर रहा है। और एक कंटिन्यूअस कैंडल रेड ऊपर आ में सर, रही है और हाई रिस्पेक्ट होए जा रहा है, लोअर हाई हाँ सर, कैंडल के। तो मतलब घुसेगा हाँ तो और नीचे। हाँ सर। अगर यहाँ कारण है कि सपोर्ट उसमें भी, है, अभी बाइंग ऑर्डर्स को हटा रहा हूँ इसीलिए हम्म, कि कंटिन्यूअसली ये नीचे घुसेगा तो ये इसके भी नीचे हट करने के लिए आ सकता है। हाँ सर, क्योंकि वो जो बड़ा कैंडल से ग्रीन बनाया है ना, हम्म उसके अंदर में क्या करवाया है ना, बायर को एंट्री करवा दिया है। तो अब बायर का एसएल जो है ना इसी सुम के नीचे है, तो वो अप साइड मारेगा भी तो मतलब बिना एसएल खाए वो जाएगा नहीं, क्योंकि वो अच्छा खासा बायर उसमें एंट्री कर गया है वहां पे, जो एक स्विंग को जो ब्रेक किया है बड़ा कैंडल। वो भी कोल इंडिया है सर, बहुत झुलाता है सर, बहुत खतरनाक। एक दो बार इसमें फंसे हैं सर। होल्डिंग में है या इंट्राडे में? इंट्राडे में सर वो भी बड़ा क्वांटिटी में सर घुस गए थे सर, फ्यूचर लेकर के हम। इतना तगड़ा झुलाया था ना, फिर सोच लिए कि अब दोबारा कोल इंडिया को पकड़ेंगे नहीं हम। बहुत पेशेंस चाहिए सर इसमें, ऊपर से धड़कन तेज ना होता है सर बड़ा क्वांटिटी में। ये देखिए स्पाइक लेके आ गया। ऊपर चला गया सर। हम्म एक कैंडल से क्लोज हाँ, मारा, उसके बाद अगला ही स्पाइक लेके ऊपर। वो 650 का, 650। जबकि वो फेक है सर। हाँ, छः साढ़े ये छः देखिए सौ अब सिग्नल आया बाई। अब इस लाइन को क्रॉस ओ, मारेगा तो हो जाएगी डबल।
तब और फिर नीचे आएगा सर, देखिएगा ना, वहां से एक बड़ा कैंडल फिर रेड, ये हाल है इसका। सब बायर को एंट्री करवाएगा सर एक बार में, पीक ऊपर छोड़ के एक बार में उसी कैंडल को रेड बना देगा। देखिए सर ऐसा जा रहा है, मतलब अभी हम तो चलेंगे तो फिर रुकेंगे नहीं, जल्दी एंट्री मारो। और सब बायर को एंट्री करवा के, टाइम है इसको और ऊपर जाने की। हाँ सर, कम से कम 670 तो जरूर है सर। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी के हिसाब से शायद 800 है, 24,800 कुछ है। 24,800, बॉक्स एंड बॉक्स 808। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी हटा दिए ना, फिर से डालना पड़ेगा। तो 24,808। ये देखिए, ये भी रिवर्स करने के चक्कर में है। कर बेटा किसी एक कैंडल की रिवर्स कर। निफ्टी में सब बायर को एंट्री करवा रहे हैं सर। स्क्रीन का सब बायर शेडो एंट्री। नहीं, स्क्रीन का शेडो नहीं है। जब तक शेडो नहीं लगाएगा ग्रीन का हल्का सा भी, तब तक थोड़ा सा डाउट है। कान पकड़ के उठक बैठक चल रही है। सब बायर को एंट्री करवा दिया सर निफ्टी में। अब इसी कैंडल को पलटा देगा सर रेड में। सबको एंट्री करवा दिया। यही कैंडल रेड बन जाएगा। ये देखेंगे ही नहीं, ये बेकार है। बेकार है सर। अभी की ये देखिए ना, मूव सबको बेकार है। सबको कॉल में एंट्री करवा रहा है सर, सबको जल्दी करो नहीं तो हम उड़ जाएंगे। और यही कैंडल एकदम बड़ा सा रेड बना देगा। एक्सपायरी के दिन जो जो एक्सपायर होएगा उसका सोच रहे हैं कि किसकी किस दिन एक्सपायरी है, उसकी लिस्ट बनाएंगे। और एक्सपायरी के दिन जस्ट हम्म। उसको पकड़ेंगे 5-10 रुपया वाला प्रीमियम वाला। बस छोड़ दो। हाँ सर, 150 के बाद सर मूवमेंट होता है। अभी जैसे ये गुरुवार के दिन एक्सपायरी होएगा तो इसको गुरुवार ही देखेंगे। आज क्या है? आज 17, कल तो मार्केट बंद है। कल मार्केट बंद है सर, मुहर्रम पर का। किसी की तो एक्सपायरी आज करवा रहा है। बैंक निफ्टी का कल था तो आज शायद बैंक निफ्टी को निपटा रहा होगा। छोड़ दीजिए, अपने को क्या एक्सपायरी एक्सपायरी, उसमें पैसा जाता ही है बस। प्रीमियम कल बिल्कुल। आ गए, गया पैसा। हाँ, इसीलिए हम 700 रुपया, जब सर ये देखिए वही कैंडल सर रेड बना दिया सर, जिसमें बायर को एंट्री करवाया था। मूवमेंट नैरो है, ये एक दो कैंडल की ग्रीन मजा नहीं आएगा। प्रीमियम बढ़ेगा कहाँ से सर? दोनों प्रीमियम तो बढ़ बढ़ के भर भर के है, कॉल की भी और पुट की भी। किसी एक को तो गल के एकदम नैरो होना चाहिए, उसके बाद मजा आएगा। जिस साइड प्रीमियम नैरो हो जाएगा उसके बाद मजा आएगा, वरना तब तक मार्केट रेंगता रहेगा। अगस्त की 7 तारीख तक की डेट देखा है शायद गिफ्ट निफ्टी में, कि रेंगने वाला हूँ। अभी ये क्या कर रहा है इसको देखते हैं। रिवर्स मार, रेट रिवर्स, नहीं तो स्विंग क्रिएट कर। रेट तो मारेगा ही सर, 100%। इतना जल्दी बायर को पैसा थोड़ी देगा सर।
511.55। विप्रो बाई में जा रहा है। ओपन ओपन के नीचे लो, लो से ऊपर भाग रहा है। फर्स्ट टारगेट ओपन, सेकंड टारगेट हाई। टाटा बाय बाय। इसमें स्टॉप लॉस कैसे डालते हैं? बाई किया है सेल, सेल में डालेंगे स्टॉप लिमिट एसएल। सेम कैंडल की लो कितना है? पास 559। 559 559.05। 558.95। चलिए डाल दिए इसे। हा 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 हा। चलो जो करना है करो। फिलहाल तो धन के अंदर मेरा सेटिंग और सेटअप थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। जैसे कि सेशन ब्रेकर अब डाले, इसमें ट्रेड करूंगा ही नहीं तो इसमें क्या ठीक करूंगा? खैर जो भी हो देखा जाएगा। चलिए तो क्लास क्लास करते हैं बंद।